अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। चलें बच्चों, काम स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर से। जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, मैंने उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे और आप लोगों को ट्राई करने को। उनमें से कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था उसका सॉल्यूशन, और कुछ ने नहीं किया था। तो जिन्होंने उसको नहीं किया था सेंड, सॉल्व नहीं किया और सेंड नहीं किया, तो वो लाजमी तौर पे आज रात तक जो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ताकि फिर जो है उसको मैं देख लूँ एक नज़र कि आपने वर्किंग किस तरह से की है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी इशू होगा वो फिर मैं अलग से डिस्कस कर लूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करते हैं काम। और टॉपिक हमारे चल रहे थे, कैलकुलेशंस वाले टॉपिक थे। ये चैप्टर वैसे भी मेजरली जो है वो कैलकुलेशंस से बेस करते हुए चैप्टर है, तो इसलिए इसमें टॉपिक भी कुछ इसी तरह से चल रहा है। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने इसके अंदर यहाँ पे कवर किया था, वो टॉपिक हमारे पास जो था वो दो टॉपिक्स थे बेसिकली। उनमें एक जो है वो मोल्स का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, और दूसरा वहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड था डिस्कशन, जो हमने वहाँ पे कवर किया था। ठीक है ना, तो ये दो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब मोल और एवोगैड्रोस नंबर्स के बाद अगला जो टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो टॉपिक है यहाँ पे रिलेटेड टू मोलर वॉल्यूम का। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बुक में डिफाइन इसको नहीं किया हुआ है, यानी इसकी डेफिनेशन वगैरह टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो डायरेक्टली पास पेपर के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए ये एक समझने के न्यूमेरिकल बेस्ड डिस्कशन है। तो एक नज़र इस टॉपिक को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें करना है काम, और उसके बाद फिर मैं आपको ज़रा क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा किस तरह से ये पूछा जाता है। तो मोलर वॉल्यूम से काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जहाँ कहीं पर भी मोलर वॉल्यूम की टर्म आपके पास आएगी, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आपके पास हमेशा आएगी एस टी पी की टर्म। एस टी पी की टर्म जहाँ पर भी आती है, एस टी पी में एस जो होता है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, टी जो होता है इसका मतलब होता है टेम्परेचर, एंड पी जो है इसका मतलब होता है प्रेशर। तो अगर कहीं पे एस टी पी की टर्म आ जाए तो एस टी पी का मतलब स्टैंडर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टर्म याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम का, तो वो टॉपिक इस स्टैंडर्ड, टेम्परेचर, प्रेशर पे एक्सप्लेन हुआ है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा हम उस पर बात करते हैं, लेकिन उसको जाने से पहले एक बात याद रखिएगा। अगर कहीं पे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, यानी इस तरह कुछ एमसीक्यू पूछा जाए, या अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो जाती है। यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है, और सबको पता है कि आइस जो मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और मैट्रिक की फिजिक्स में आपको केल्विन मुख्तलिफ टेम्परेचर के स्केल पढ़ाए जाते थे। तो उसमें सेंटीग्रेड स्केल पढ़ाया जाता था, आपको फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ाया जाता था, और उसमें केल्विन स्केल पढ़ाया जाता था। तो सेंटीग्रेड टू केल्विन एक कन्वर्जन मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़ाई जाती थी। वो कन्वर्जन इस तरह से थी कि जो केल्विन वाला टेम्परेचर होता है, अगर उसमें आपको चाहिए वैल्यूज, तो तरीका ये होता है कि सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में आप ऐड कर दें 273। जब सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे तो आपको केल्विन वाला टेम्परेचर मिल जाता है। तो इसलिए एक ये कन्वर्जन फैक्टर वैसे ही याद रखिएगा। तो अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप उसको केल्विन में लेकर आएंगे। तो इस जगह पर अगर मैं वैल्यू 0 रख दूं, तो आपके पास केल्विन में कितना आएगा, 0 प्लस 273, यानी कि कितना हो जाएगा ये 273 केल्विन। तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट को कहा जाता है, और आइस जो मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पे मेल्ट होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रेशर की, तो स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होता है कि जब आप सी लेवल पे खड़े होते हैं, समंदर के किनारे खड़े होते हैं, तो उस वक्त जो एयर का आप पे प्रेशर लगता है वो प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाता है। और उस प्रेशर की मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है उसकी एक वैल्यू होती है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है। मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, और ये पढ़ाया जाता था कि इसको पास्कल्स भी कहा जाता है।
इसी तरह इसके और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री में प्रेशर का यूनिट हर जगह पे चलेगा, वो यूनिट एटमॉस्फेयर्स चलेगा, एटीएम चलेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है। तो बात सिर्फ कहने की है कि अगर कहीं पे स्टैंडर्ड प्रेशर की टर्म आ जाए तो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दीज नंबर्स, कि अगर किसी जगह पे प्रेशर इतना होगा 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 एटमॉस्फेयर, या 760 टॉर, अगर कहीं पे इतना प्रेशर होगा तो वो प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाएगा। और अगर कहीं पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या कहीं पे टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो इस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर याद रखना, ये एमसीक्यू में इटसेल्फ डायरेक्टली पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब बात क्या आती है, वापस मोलर वॉल्यूम पर आते हैं। मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ जो अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, हम जो भी बात यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो गैसेस के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ना लिक्विड्स पे अप्लाई होगा, ये कॉन्सेप्ट ना सॉलिड्स पे अप्लाई होगा, सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होगा। अगर आपसे कहते हैं कि आपके पास कोई गैस है, जैसे आप 2-3 गैसेस के नाम बताएं, जैसे भाई अगर आपसे पूछा जाए बच्चों बताएं ये वाली गैस कौन सी है, O3, जरा कमेंट सेक्शन में इसका मुझे नेम मेंशन कीजिएगा, O3 कौन सी गैस है। देखने में तो ये ऑक्सीजन लग रही है, लेकिन ये है कौन सी बेटा, किसी को इसका नाम मालूम है? सबको नाम मालूम है, ठीक है, ओजोन कहते हैं। अच्छा इसी तरह से कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए, ये पीछे आया भी था डिस्कशन में, N2O, N2O कौन सी गैस है? वैसे तो इस गैस का एक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा शाबाश। और कोई बॉयज में से एक नाम इसका, अरे वाह मन्नान भाई को भी याद है, वेरी गुड। तो एक नाम इसका नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन दूसरा नाम जो कमर्शियली फेमस है, दिस इज लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस इसको कहा जाता है। अच्छा इसी तरह से अगर आपके पास एक गैस ये रही NH3, ये कौन है? NH3 अमोनिया, ओके। अच्छा ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है और उस गैस की क्वांटिटी 1 मोल है, देखो 1 मोल के ऊपर मैंने पीछे एवोगैड्रोस नंबर्स पढ़ाए थे, 1 मोल के ऊपर मैं मोलर वॉल्यूम को भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी गैस है और उसकी क्वांटिटी 1 मोल है, और वो गैस STP पर रखी हुई है, यानी जो डेफिनेशन बनी हुई है वो STP पे बनी हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बनी हुई है। तो जब कोई गैस STP पर हो और क्वांटिटी 1 मोल हो, तो उस 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है, 1 मोल का वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कितना होता है? ये वॉल्यूम होता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ये वो वॉल्यूम है जो किसी भी गैस के 1 मोल का होता है, यानी अगर ओजोन का 1 मोल है वो इतना ही वॉल्यूम रखेगा ना, लाफिंग गैस का 1 मोल है वो इतना ही वॉल्यूम रखेगा, अमोनिया का 1 मोल है, मीथेन का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, वो इतना ही वॉल्यूम रखेगा। तो अगर किसी भी गैस की क्वांटिटी 1 मोल होती है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। ये चीज यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, मैं इसके हैंडआउट्स दे दूंगा इंशाल्लाह। हैंडआउट्स इसके तैयार रखे हैं, मैं आप लोगों को या तो ईमेल्स वगैरह पे सेंड कर दूंगा, मैं इसको सेंड करना भूल गया, तो डेफिनेशन आप वहीं से कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं डेफिनेशन इस तरह से लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो ये बात याद रखना बस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। अगर नंबर ऑफ मोल में डबल कर दूंगा तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली डबल हो जाएगा। यानी अगर पूछा जाए कि भाई किसी गैस के 2 मोल हैं तो बताएं उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो जब यहाँ पे मोल्स डबल कर रहे हो तो वहां पे वॉल्यूम भी डबल होगा। तो बच्चों को बताएगा बगैर कैलकुलेटर के, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 का डबल। हसनैन वेरी गुड, तो ये होना चाहिए कितना? 44.82। जी अक्सर बेटा वेरी गुड, राहुमनान सही है, 44.82 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। अच्छा इसी तरह अगर किसी गैस की क्वांटिटी 3 मोल है
तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 को 3 से जाहिर बात है मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता चलेगा। आ रहा है? कैलकुलेटर पे कर लें। 1 मोल का 22.4, 2 मोल का 44.8। अगर मोल 3 हैं तो वॉल्यूम, जी मनान भाई का आंसर आया, ये वॉल्यूम होगा 67.23 डेसीमीटर क्यूब। और अगर, जी अक्सर बेटा सही आ रहा है बेटा, और अगर किसी गैस का वॉल्यूम 0.5 मोल है तो 0.5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल का 22.4 होता है तो हाफ मोल का कितना होगा? हाफ मोल का वॉल्यूम 22.4 का हाफ हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना? यस वेरी गुड अक्सर बेटा, ये हो जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ये इस तरह से होगा, बिल्कुल मन्नान भाई, बिल्कुल सही है। तो भाई बात ये है कि जब कोई गैस एसटीपी पर होती है, उसका 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उस वॉल्यूम को, जो कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। तो ये बात जो है वो आप लोग सारे याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर कैलकुलेशन है, हर टॉपिक इस चैप्टर में कैलकुलेशन वाला है, तो इसलिए इसके ऊपर कैलकुलेशन है। तो इसलिए कैलकुलेशन के लिए जरा मोलर वॉल्यूम का एक तो फॉर्मूला याद रखिएगा। मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं। पहली बात, ये फॉर्मूला सिर्फ एसटीपी पर अप्लाई होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर एसटीपी पर कोई गैस है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41। गैस के जो भी नंबर ऑफ मोल्स है आप उसको 22.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से इस फॉर्मूले को और भी कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है यहाँ पे आएगा क्या? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल की जगह पे, एंड मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो ये फॉर्मूले दोनों तरह से लिखा जा सकता है, दोनों सिंपल बात है। आप सब लोगों को पता है कि जो नंबर ऑफ मोल होता है वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो इसलिए दोनों क्योंकि बराबर होते हैं तो उस फॉर्मूले को दूसरी तरह से इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, और इसके यूनिट पे भी बात कर लेते हैं, फिर मैं कैलकुलेशंस पे जा रहा हूँ। कैलकुलेशंस के लिए पेपर, पेंसिल और कैलकुलेटर फिलहाल जरूरत पड़ेगी, तो वो साथ रख लीजिए। अच्छा, यूनिट जो निकलेगा इसका वो सिंपल यूनिट इस तरह से निकलेगा कि वॉल्यूम का एक जो यूनिट हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का दूसरा जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल होता है लीटर्स, ठीक है। तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर में कैलकुलेशन सारी की सारी होगी। जब भी कभी भी आप इस जगह पर वॉल्यूम को यूज करेंगे तो वो या तो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए या फिर वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है। और डेसीमीटर क्यूब और लीटर बराबर होते हैं, ये भी याद रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। अच्छा, कभी कभी एक मसला आता है, वो ये है कि वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब के बजाय वो सेंटीमीटर क्यूब में दे देते हैं। तो अगर वॉल्यूम कभी सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो उसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करने पर वो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखना है। कभी कभी वॉल्यूम मिलीलीटर में दे सकते हैं, तो आपने कैलकुलेशन में लीटर में इस्तेमाल करना है। तो मिलीलीटर से लीटर में जाने का तरीका वही होगा कि मिलीलीटर वाले वॉल्यूम को आप 1000 से डिवाइड कर दें, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। तो इसलिए ये इसका कन्वर्जन फॉर्मूला है, ये कन्वर्जन फॉर्मूला आपने याद रखना है, इस तरह से होगा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, हमने उस पर बात करनी है। तो मैं एक क्वेश्चन खुद करवाऊंगा, एक आप लोगों से करवाऊंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए में पास पेपर में, टेक्स्ट बुक में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है हमारे पास बच्चों, तो इसलिए पास पेपर से इसको देख लेते हैं कि आया किस तरह से। देखें, मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, उससे पहले एक अपना क्वेश्चन बनाता हूं, फिर एक क्वेश्चन पास पेपर का शेयर करता हूं। देखें, सपोज करें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, समझ समझ के करना है, ये मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन। द मास ऑफ a sample of methane gas is 256 grams. Find the volume of gas
एट एचटीपी। मीथेन का मास आपको दिया हुआ है 256 ग्राम्स एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एचटीपी। गैस का वॉल्यूम आपने एचटीपी पे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको टैकल कैसे करेंगे, जैसा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका एक क्विकली डाटा बनेगा, छोटा सा और जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, जब आप डाटा बनाएंगे तो जो चीज़ें आपको गिवन है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ें डाटा में मेंशन की जाएंगी। तो इसलिए आपको जो है वो सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है मीथेन का, तो आपने सैंपल मेंशन किया कि भाई मीथेन है। ठीक है, और इसका मास आपको दिया हुआ है 256 ग्राम्स, तो आपने इसका मास मेंशन किया 256 ग्राम्स एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट एसटीपी। बहुत से बच्चों की प्रैक्टिस है, मनान का आंसर भी आ गया, वेरी गुड मनान। अब मनान ये आंसर सही है गलत है भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास डाटा में ही निकाल लेते हैं। अगर आप डाटा में निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, कोई मसला नहीं है। हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको मास गिवन है, तो इसलिए हम वो वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे जिसमें मास डायरेक्टली आ रहा है। तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर था, मैं सेकंड वाले फॉर्मूले से इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। जी अक्सर बेटा बिल्कुल यही आ रहा है, मन्नान भाई का भी यही आंसर आ रहा है। तो बस क्विकली करा देता हूँ, जब आपने कर ही लिया तो चैंपियन बच्चे हैं आप लोग। यार, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास जो है वो आपको दिया हुआ है 256 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मीथेन गैस है, मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो जब आप उसको पूरा रख के सॉल्व करेंगे तो अक्सा और मन्नान दोनों का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 358.56 और इसका जो यूनिट होगा वो डेसीमीटर क्यूब में होगा। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है भाई, तो जरा इसको याद रखिएगा कि भाई आपके पास जो है ये यूं चल रहा है सिलसिला। तो ये कहानी है, सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद ही कर ली, तो आई होप कि इसमें आपको कोई मसला आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये होगा। अच्छा, अब दो तरह के क्वेश्चन आएंगे इससे। एक क्वेश्चन तो ये आएगा बेटा कि आपको यहाँ पे मास गिवन होगा और वॉल्यूम निकालना होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा वॉल्यूम गिवन होगा, मास निकालना होगा। तो फॉर्मूले को आपने जस्ट घुमा फिरा के यूज करना है, इस तरह से काम करना है। तो ये है, तो मैं दोनों तरह के क्वेश्चंस आपसे क्विकली करवा लेता हूँ, तो इसलिए एक नजर अगला क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है द मास of a sample of nitrogen gas is 56 grams. Find volume at STP. चलें जनाब, एक इसको ट्राई कीजिए आप लोग सारे। और देखें आंसर क्या आ रहा है। हसनैन क्या हुआ, आज बड़े स्लो काम कर रहे हो। फहमीदा क्या हुआ बेटे, आंसर का मसला आ रहा है। अक्सा का एक आंसर आया, आंसर मैं फिलहाल कॉल नहीं कर रहा। हाँ हसनैन का भी आया, वेरी गुड, तला का आया। हाँ भाई 8 Mbps आया नहीं आया। फहमीदा क्या हुआ, कैलकुलेशन नहीं हो रही बेटा। बहरहाल अक्सा, हसनैन, तलहा, आप सब लोगों के आंसर सही हैं बिल्कुल बेटा। और डाटा वगैरह नहीं बना रहा, रफ कैलकुलेशन कर देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास दिया हुआ 56, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 28 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 22.41 से। जी मनान भाई आप सही है ना। जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 44.82 डेसीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना, सबका यही है। अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे क्विकली कर लें तो फिर मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह का है बेटा कि आपको वॉल्यूम जो है वो गिवन करके मास फाइंड करने को बोलेंगे। ठीक है, ये होगा। तो इसलिए एक इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, इसमें यूनिट का ख्याल रखना है। यूनिट अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके काम होगा। तो इसको एक ट्राई करें और थोड़े से हिंट्स मैं आपको दे दूंगा, इसको करें। चलें
क्वेश्चन लिखें कि a sample of ethene gas, ethene है C2H4, occupies 67.23 dm cube at STP. Find the mass of sample. वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 67.23 डेसीमीटर क्यूब एंड यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ सैंपल। इसको ट्राई कीजिए बेटा, देखें इसमें क्या आंसर आ रहा है, किस तरह का आंसर आ रहा है। अक्सर का आंसर आ रहा है 84 ग्राम्स। बाकी स्टूडेंट्स देख लें क्या आ रहा है। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, जनाब हसनैन का आया 84 ग्राम्स। और तला, तला कहाँ रह गया आपके पास? है ना फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.41। और उसके बाद क्या होगा भाई, वॉल्यूम दिया हुआ। अब दो तरीके हैं, या तो यहीं से फॉर्मूला सेपरेट कर लो या वैल्यूज रख के कर लो, आपकी मर्जी है। मास फाइंड करना है, मास को छोड़ के सब कुछ मैं पुट कर देता हूँ। तो आगे सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम है 67.23 इज इक्वल टू, मनान भाई का आया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है इसका 28 मल्टीप्लाई बाय 22.41। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 28 को ऊपर ले जाके और 22.4 को नीचे लाके। तो इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा 67.23 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 22.41, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब आज को रख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको इसका मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो मास आ रहा है वो आप लोगों का 84 ग्राम्स आ रहा है, और ये यकीनी तौर पे इसका राइट आंसर है, ये इसी तरह से होगा। देख लें, तला का ये आंसर आ गया, आ गया, आ गया। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। फहमीदा का ये आंसर ऐसा नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया आपका आंसर? ये आपने कहीं इसका इथीन का मॉलिक्यूलर मास तो गलत नहीं निकाला, C2H4 है ये। मॉलिक्यूलर मास देख लेना, इसका 28 होता है फहमीदा, कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिएगा, फिर भी नहीं आया तो बता दीजिएगा। ओके, अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। फहमीदा 42 क्यों आ रहा है बेटा? ये कैलकुलेशन देखो ना कैसे की है मैंने। मैं एरो बना के दिखा देता हूँ खाली आपको। ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम इधर रखा हुआ, ठीक है, बल्कि यहाँ पे इधर रखा हुआ है। मॉलिक्यूलर मास 28 हमने अलग से निकाला हुआ था, मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकलेगा, दो कार्बन का 24 और हाइड्रोजन का 4, टोटल 28, वो यहाँ पर रखा। ठीक है, और मास आपको फाइंड करना है, बाकी फॉर्मूला शिफ्टिंग का गेम है। G84 सही हो गया। अच्छा भाई, अब बच्चों मैं इसमें एक छोटी बात ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो बात क्या है वो समझ लें, उसके बाद मैं टॉपिक स्विच कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात ये याद रखें सारे के सारे कि भाई जो मैंने अब तक आप लोगों को फॉर्मूले पढ़ाए ना, वो 3 फॉर्मूले पढ़ाए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना बात को समराइज करना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूले पढ़ाए। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ाए? सबसे पहला फॉर्मूला जो था वो मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सबको ये फॉर्मूला याद है। फिर दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, या फिर इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला था, ये बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर्स। फिर तीसरा फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था वॉल्यूम का, तो वही फॉर्मूला एसटीपी पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.41। ये फॉर्मूले हमने पढ़े।
अच्छा, अब ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इन बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास कैलकुलेशन आती है, ठीक है। और वो किस तरह की कैलकुलेशन आती है, जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो पेपर में अगर किसी एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लग रहा है या वॉल्यूम का लग रहा है, तब तो ये 2 मार्क्स में पूछते हैं, किसी एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना हो ना, तो वो यूं करते हैं कि आपको मास गिवन कर देंगे, भाई इतना ग्राम मास है, फिर पूछेंगे बताओ मोल कितना है, मॉलिक्यूल कितना है, वॉल्यूम कितना है। इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पास पेपर में भरे पड़े हैं। या आपको इसी तरह का क्वेश्चन दे दिया कि वो बोलेंगे भाई बताओ वॉल्यूम, दे दिया आपको कि वॉल्यूम जो है वो 20 डेसीमीटर क्यूब है, और फिर पूछेंगे बताओ मोल कितना है, मॉलिक्यूल कितना है और मास कितना है। तो इस पे वो घुमाते रहते हैं, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको टैगल करना आना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह का कोई कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, कि जिसमें एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी पड़े, दूसरे से तीसरे में। अगर आप कर लेंगे तो मुझे बताएं, मैं फिर आपको घर से ट्राई करने को दे देता हूँ, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन, अगर मसला आ रहा है, एक बच्चों का मसला आ रहा है। ओके मलान, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो बेटा, तुम्हारी कैलकुलेशन सही है, थोड़ा सा और वर्किंग करनी है बस। खैर एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसको सारे देख लें, क्योंकि उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई देखें, पास पेपर का क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूले घुमा घुमा के यूज हो रहे हैं, जैसे ये वाला। अच्छा कर लो कि बेटा, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मन्नान को मैं समझा रहा हूँ, बाकी अगर खुद से ट्राई करना चाहें तो कर लें। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पास पेपर में, और इस तरह के कई क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं जो पास पेपर में हैं। अगर आप अपने पेपर पे इसको ट्राई करें तो देखें क्या होता है। A sample of chlorine gas at STP has a volume of 800 cm3। वॉल्यूम दे दिया है, कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ऐसा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इसलिए जरा इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। जिनसे ये हो सकता है वो करना शुरू कर दें, बाकी मैं मनान को समझा रहा हूँ, तो देख लें। अक्सर बेटा खुद से ट्राई करना चाहें कर सकती हैं बेटा, देख लीजिएगा। देखो भाई सबसे पहले तो मैं इसका डाटा बनाऊंगा। आपको सैंपल जो दिया हुआ है वो सैंपल क्लोरीन गैस का दिया हुआ है, आपने उसको मेंशन किया। वॉल्यूम दिया हुआ 800 cm3, तो आपने वॉल्यूम मेंशन किया 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें एक तो आपको रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स, सही, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करना है। फिर आपको रिक्वायर्ड है मास ऑफ सैंपल, तो आपने मास यहाँ पे फाइंड करना है, मास जिसको कि हम स्मॉल m से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइंड करना है। और इसी तरह से तीसरी चीज जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो हमें इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। अच्छा भाई, सॉल्व करने से पहले डाटा को कन्वर्ट करना जरूरी है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसको डेसीमीटर क्यूब में लाना जरूरी है। तो वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें, ये डेसीमीटर क्यूब में आएगा। तो 800 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 0.8 डेसीमीटर क्यूब। सही हो गया। अच्छा भाई, आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही 3 फॉर्मूले हैं, बस आपने डिसाइड करना है कि किस वक्त कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। बेसिक फॉर्मूला यही 3 चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसको यूज करते हुए हमने काम करना है। अब ये होगा किस तरह से उसको देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन है और मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो जब वॉल्यूम गिवन है और मोल्स आपने निकालना है, तो बात वही है कि आप ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जब आप थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये सिंपली आपके पास इस तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि, इसका मैं पहला पार्ट आपको कराता हूँ। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि आपने पहले तो फॉर्मूला मेंशन किया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है 0.8, तो आपने रखा 0.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 22.41। फिर 22.41 को लेफ्ट पे लाके डिवाइड किया, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 22.41 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स।
ऐसे। और फिर जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8/22.41 कुछ आपके पास आ जाएगा। मास निकाला है अक्सा ने 2.53 ग्राम्स। ओके, हाँ मनन कितना आ रहा है बेटा, इसको डिवाइड करना 0.2/22.41 कितना 0.03 आ रहा है या 0.0 कुछ और आ रहा है, कोई बताएगा? अक्सा मास मेरे ख्याल में ऐसे ही आएगा जैसे आपने निकाला है, अभी मैं सॉल्व कराते हुए कंफर्म कर लेता हूँ। हसनैन का आंसर है सर 0.035। चले ओके, आपके पास इसका यहाँ पे मोल आ गया। तो कौन सा कैलकुलेटर तुम्हारा 0.02 दे रहा है, क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद दूसरे पार्ट में आपने मास निकालना है। मास फॉर्मूला वही है, आपने उन्हीं को घुमा फिरा के यूज करने हैं जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं, इनका सारा गेम है। आप क्योंकि मोल निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो उस मोल को यहाँ पे रख के आप वहां से मास निकाल लेंगे। आपने अगले पार्ट में ये करना है, ठीक है? तो आपने मोल्स का फॉर्मूला लगाया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? मास निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास फाइंड करना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल की वैल्यू रख देते ना जो फर्स्ट पार्ट में निकाला है 0.035 की आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपने इसकी वैल्यू रखी 0.035 इज इक्वल टू मास फाइंड करना है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और सीएल के साथ 2 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 71 हो जाएगा, तो ये 71 हो गया। और फिर 71 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया 0.035 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अच्छा 10^22 क्या आ रहा है बेटा आपका, ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बेटा? हाँ भाई कोई बॉय है ये बताएगा मुझे 0.035 मल्टीप्लाई बाय 71 कितना होता है? 2.485। ओके ओके, 2.485 ग्राम्स, ये आपके पास जो है इसका मास आ जाएगा। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना कोई मसला नहीं, वही फॉर्मूला लगा दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर्स। आगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ मोल ये रहा 0.